अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर जुनैद। मैं इस टाइम चाइना के फेमस प्रोविंस खनान प्रोविंस में मौजूद हूँ। आज के इस वीडियो सेशन में हम खनान मेडिकल यूनिवर्सिटी को कंप्लीट विज़िट करेंगे। इसको चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन में खनान कहते हैं, आप इसको हिनान भी कह सकते हैं। मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसको हिनान कह रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन इसको खनान कहते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको इस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट टूर कराऊंगा। खनान मेडिकल यूनिवर्सिटी का ओल्डर नेम शिनशांग मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आपने नाम सुना होगा। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, शिनशांग से दोबारा खनान कर दिया गया, क्योंकि इस प्रोविंस का नाम खनान है और इसका कैपिटल चंगचू है। मैं शिनशांग सिटी में मौजूद हूँ। इसका मेन कैंपस खोंगची कैंपस है, जिसका आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा। साथ ही इसका दूसरा कैंपस भी है, जिसको साउथ कैंपस कहते हैं, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। डॉर्मेट्री भी इधर है, क्लासेस लेने के लिए साउथ कैंपस में जाते हैं। ये लाइब्रेरी के पीछे रोड क्रॉस करके दूसरा कैंपस है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगा आज के इस वीडियो सेशन में। साथ ही साथ आपको यहाँ के वेदर, फ़ी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से ब्रीफ भी करूँगा। करने अगर हम खन्नान मेडिकल यूनिवर्सिटी में एचएसके पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे एचएसके की पॉलिसी स्ट्रिक्ट नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी परेशान नहीं करती एचएसके के लिए। आप एचएसके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में कर सकते हैं। एचएसके 3, 4 फर्स्ट ईयर में पास करना ज़रूरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं चाइना में जो कि फ़र्स्ट ईयर में इस चीज़ पे स्ट्रिक्टनेस करती हैं, बच्चों को मेडिकल में प्रमोट नहीं करती अगर वो एचएसके पास ना करें। जबकि खन्नान मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस तरह नहीं है, आपको परेशान नहीं किया जाता। अगर आपसे एचएसके पास नहीं भी हो तो भी आपको मेडिकल में प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पे एचएसके के हवाले से काफ़ी लीनियंसी है। यही रीज़न है कि बच्चे हर साल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गुड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपको मैं डॉर्मेट्री का विज़िट कराऊँगा। डॉर्मेट्री में किचन्स वगैरह भी हैं। डॉर्मेट्री में 3 शेयरिंग रूम्स हैं। एचएसके पॉलिसी भी स्ट्रिक्ट नहीं है, कैंपस में सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट्स को ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड करता हूँ। सितंबर इनटेक 2026 के लिए सीएससी एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में एचएसके भी नहीं करना और एडमिशन के लिए सीएससी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज़ द साउथ कैंपस ऑफ खन्नान मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको शीशर बिल्डिंग कहते हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी लैब्स होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर तक, मींस के ड्यूरिंग जो मेडिकल स्टडी है, सारी एक्सपेरिमेंटल क्लासेस, सारी लैब क्लासेस इस बिल्डिंग में होती हैं। दिस इज़ द मेन बिल्डिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। 5 फ्लोर्स हैं और सब फ्लोर्स पे डिफरेंट लैब्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हैं। आपको डिफरेंट सेमेस्टर्स में वो अटेंड करनी होती हैं। दीज आर द एनाटॉमी डाइसेक्शन लैब्स ऑफ शिनशांग मेडिकल यूनिवर्सिटी। खनान मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये डाइसेक्शन लैब्स हैं। देख सकते हैं कि इस तरह से कैडेवर्स वगैरह प्रोवाइडेड होते हैं। ये फ़िलहाल जो डेड बॉडीज़ हैं वो कवर्ड हैं, बट यहाँ पे आपको डमीज़ में नहीं, यहाँ पे डेड बॉडीज़ पे आपको सिखाया जाता है। पहले 2 साल आपकी स्टडी होती है, थर्ड ईयर से आपके एनाटॉमी डाइसेक्शन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि आप इंटर्नशिप से पहले फुली ट्रेन हो जाएं। यहाँ पे टीचर्स की मौजूदगी में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहले टीचर्स आपको ब्रीफ करते हैं, आपको ग्रुप्स बनाए जाते हैं, क्लास में आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। 4 to 5 स्टूडेंट्स को एक डेड बॉडी मिलती है। ऑलमोस्ट अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 स्टूडेंट्स के सीखने के लिए यहाँ पे 4 डेड बॉडीज़ हैं। तो ये चाइना में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेनिंग्स के हवाले से फुली जो चीज़ें हैं वो इक्विप्ड मिलती हैं। जितनी भी लैब्स हैं वो फुली इक्विप्ड हैं। दिस इज़ द मेन लॉबी एरिया ऑफ शिनशांग यूनिवर्सिटी। खनान मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये लॉबी एरिया है। ऊपर स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्रीज़ हैं और नीचे ये लॉबी एरिया में यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी मेडिकल की एमबीबीएस इंग्लिश बुक्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से सीटिंग एरिया भी है और यहाँ पे ये बुक शेल्फ्स आप देख रहे हैं। एमबीबीएस की जितनी भी बुक्स हैं वो यहाँ पे हैं और सारी ये वही बुक्स हैं जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पाकिस्तान में जो पढ़ाई जाती हैं ये सेम वही बुक्स हैं। अगर चंद एक बुक्स मैं आपको दिखा सकूँ तो इस तरह से, जिस तरह से मेडिकल हिस्टोलॉजी, ये वही बुक्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं। सेम उसी तरह से अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये पैथोलॉजी, रॉबिन्स पैथोलॉजी, पाकिस्तान में जितने भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं सबको पता होगा कि रॉबिन्स पैथोलॉजी, सेम ये वही करिकुलम है, ये वही बुक्स हैं जिस तरह से पाकिस्तान में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती हैं जिसको खनान प्रोविंशियल स्कॉलरशिप कहते हैं।
चाइनीज़ आरएमबी में 15,000 की स्कॉलरशिप होती है। मींस कि अगर बैच में 130 या 100 के करीब स्टूडेंट्स हैं तो टॉप 15 to 20% स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है। अपने अटेंडेंस को आपने मेंटेन करना होता है, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे होने चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट करना है। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके जो टॉप 15% स्टूडेंट्स हैं उनको 15,000 आरएमबी की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 6 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है आपको अच्छा पढ़ने पे। टॉप 15% स्टूडेंट्स को मिलती है, सबको नहीं मिलती। Eyes and feet shut tight for my sleepless nights. Feel it closing in. खन्नान मेडिकल यूनिवर्सिटी में जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं सब के लिए यहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मुस्लिम कैंटीन है, मुस्लिम पाकिस्तानी कैंटीन है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे ये राइस हैं, चिकन राइस हैं, इसी के साथ साथ ये सब्ज़ी है, इसी के साथ साथ ये चिकन, जैसे हम पाकिस्तान में हम चिकन कड़ी या चिकन कढ़ाई वगैरह खाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है। चिकन और चावल ये मैंडेटरी हैं, डेली आपको मेन्यू में मिलते हैं। जो वेजिटेबल है मींस के सब्ज़ी का जो सालन है ये आपको डेली बेसिस पे न्यू मिलता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये प्रॉपरली मेन्यू लिखा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में होता है, जिसमें पूरा ये मेन्यू है। चिकन पराठा, आलू पराठा, ऑमलेट पराठा, हर एक चीज़ आपको यहाँ से, बीफ राइस, मटन फ्राइड राइस, बीफ फ्राइड राइस, ये सारी चीज़ें, चीज़, अंडा, हर एक चीज़ यहाँ से आपको मिलती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स चाइना में रह रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस तरह की कैंटीन की क्या वैल्यू है। जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये कॉमन सी बात है, बट जब आप चाइना में आते हैं, आपको हलाल फूड का मसला है या आपको खाने पीने के हवाले से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो और उसमें यूनिवर्सिटी आपको इस तरह का हलाल मेस, पाकिस्तानी स्टाइल का मेस प्रोवाइड कर रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। शेफ़ जो हैं वो चाइनीज़ हैं, बट चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं जो ये खाना पकाते हैं। खाना बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं। ये 3 डिशेस मैंडेटरी हैं, इसके साथ साथ आपको बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप किचन के साथ कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है। यहाँ पे किचन में फ़ायर की वजह से किचन्स को बंद कर दिया गया है और अब स्टूडेंट्स के लिए ये अलग से मुस्लिम कैंटीन जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की है वो ओपन की गई है ताकि आप यहाँ से आके खाना खाएं। अगर आप अपने खाने का बजट देखते हैं यहाँ पे पर मंथ आपको 20 to 30,000 का बजट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने डेली 2 to 3 टाइम्स यहाँ से आके खाना खाना है तो 20 से 30 हज़ार पाकिस्तानी आपका एक्सपेंस पर मंथ है यहाँ पे। Holding back its time, wrong in my right mind. Surely I अगर हम खन्नान मेडिकल यूनिवर्सिटी के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप फर्स्ट ईयर की फ़ी देखते हैं तो ऑलमोस्ट 35 से 40,000 आरएमबी फ़ी कॉस्ट करती है। डिपेंड्स के एफएससी मार्क्स कितने हैं। स्टूडेंट्स को एफएससी मार्क्स की बेसिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि सब बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकूँ। तो आपकी जो फ़ी है वो 35,000 आरएमबी से 40,000 आरएमबी तक कॉस्ट करती है। अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 14 to 15 लैक्स आपकी फ़र्स्ट ईयर की कॉस्ट बनती है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड्स फ़ीस देखते हैं तो वो आपकी फ़ी, उसमें किसी तरह की कोई लीनियंसी नहीं होती है क्योंकि सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अकाउंट में फ़ी सबमिट करनी होती है। और टोटल फ़ी अगर हम चाइनीज़ आरएमबीज़ में देखें तो 25,450 आरएमबीज़ है। अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो ऑलमोस्ट 10 लैक्स पर ईयर बनती है। पहले साल की जो टोटल आपकी कॉस्ट है 14 लैक्स टू 15 लैक्स। इसी तरह से हम सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर हम मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या इंटर्नशिप तक जो फ़ी देनी होती है वो 10 लैक्स पर ईयर है। यहाँ पे इंटर्नशिप की फ़ी आपको पे करनी होती है। इंटर्नशिप ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे चाइना में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में जाके इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं, बट दोनों केसेस में आपको इंटर्नशिप ईयर की फ़ी पे करनी होती है। दीज़ आर द ग्रेजुएट्स जो यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, कुछ अदर कंट्रीज़ से हैं। पहले यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आते थे, अब इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया हुआ है, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। जबकि पाकिस्तान
मिडल ईस्ट और भी कंट्री से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। पाकिस्तान का जो 2021 का जो NLE एग्ज़ाम है, 2022 का, 2023 का, इन सब में यहाँ की जो पासिंग रेशो थी वो 60% थी। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं NLE 2021 एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह से आप जो देख रहे हैं पीछे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना NLE एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया है। इसी के साथ साथ जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं पीछे, ये वो इंडियन डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से ग्रेजुएटेड हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं। पहले यहाँ पे इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे, बट अब यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी और अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं हैं। ये जो फ़ी आपको मैंने बताई है, इसमें आपकी जो कॉस्ट है ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ़ी नहीं है और ना ही उनका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है। ये था कंप्लीट ओवरव्यू खन्नान मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की एडमिशन इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।